गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म स्टूडेंट डिलाइट पर सभी का स्वागत है। आज जो हम आपको टॉपिक कराने वाले हैं वह है आपका मानव के उत्सर्जी तंत्र से संबंधित प्रश्न, और काफी इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजी का प्रश्न है, तो हम लोग इससे संबंधित सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सुन लेंगे। जो जीएस का बैच मेरा लॉन्च होने वाला है वह आपको कल एप्लीकेशन पे दिख जाएगा, ठीक है ना। और उस पर सारा आपको दिख जाएगा, क्या वैलिडिटी रहेगा, कितना पेमेंट करना है, ठीक है ना। सारे चीज उसमें आपको रहेगा। आप बिल्कुल देर न करेंगे, उसको जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। पूरा जीएस में आपको कम से कम जो बायोलॉजी हम पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना, वो तो आपका बेजोड़ मस्त हो जाएगा। और उसके बाद फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री हम लाएंगे बेस्ट, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। जो पहला प्रश्न है, उत्सर्जी तंत्र से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो जल का संतुलन के लिए उत्तरदायी है। मतलब कहने का मतलब बैलेंस ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग उत्सर्जी तंत्र पहले होता क्या है, उसको तो समझ जाएंगे आप, तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो उत्सर्जी अंग, ठीक है ना, जो हमारे मानव के शरीर में होते हैं वह टोटल होते हैं उत्सर्जी अंग 5। अगर देखा जाए सर कौन कौन होता है, तो उत्सर्जी अंग में जो सबसे पहला आता वो आता है किडनी, ठीक है, जो मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट भी यहां से प्रश्न पूछता है, किडनी। सेकंड अगर बात करें हम लोग तो वह है स्किन। कौन सा है? स्किन। और अगर बात करते हैं थर्ड तो वह हो जाएगा लीवर, ठीक है ना। और अगर फोर्थ बात करते हैं तो वह हो जाएगा लंग्स। क्या हो जाएगा? लंग्स। तो ये जो है आपका सारा उत्सर्जी अंग है, चारों का चारों बहुत इंपॉर्टेंट है और चारों का यहाँ पे प्रश्न आपको बताएंगे। देखिएगा, अगर बात किया जाएगा किडनी से संबंधित तो सारे हम आपको बताएंगे, उसके टॉपिक इसी पे लाए हम सारे प्रश्न। अब यहाँ बात है स्किन का, ठीक है। तो स्किन जो होता है यह स्वेट ग्लैंड स्किन में पाया जाता है। ग्लैंड जिसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड, इंग्लिश स्किन में क्या पाया जाता है? तो स्वेट ग्लैंड। और स्वेट ग्लैंड से यहाँ पे जो पसीना होता है उसको बाहर करता है, याद रखेंगे। अब अगर बात करते हैं लीवर, ठीक है ना, तो लीवर का जो काम है यह क्या करता है? यूरिया का सबसे पहले निर्माण तो करता है, ठीक है ना। और यह यहाँ पे यूरिया और अमोनिया जो होता है, अमोनिया को फिर से यूरिया में कन्वर्ट करता है। कौन? तो लीवर। लीवर का काम क्या है कि अमोनिया को फिर से यूरिया में कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है लीवर का। और लंग्स का क्या काम है आपको पता ही होगा, ठीक है ना, CO2 को बाहर करना, CO2 को आउट करना, ये लंग्स का काम है। तो सारा समझ में आ गया। और किडनी का जो काम है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट काम है। एक तो आपका कह सकते हैं बैलेंस ऑफ वाटर, बैलेंस ऑफ वाटर। और दूसरा अगर बात करते हैं तो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ, ठीक है ना, यूरिया। ये भी काम करता है कौन? तो किडनी काम करता है, याद रखेंगे। अब यहां से हम लोग समझ में आ गया। अब उत्सर्जी अंग होता है क्या वो समझ लीजिए और भी मजा आ जाएगा। उत्सर्जी अंग वो होता है जो हमारे शरीर में, ठीक है ना, वेस्ट प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल के रूप में जो तैयार होता है उसको कहते हैं हम लोग उत्सर्जी अंग। अब देखिए वो कैसे तैयार होता है, तो ग्लूकोज के विखंडन से ये सब तैयार होता है। जैसे प्रोटीन लेते हैं हम लोग, वसा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है ना। ये सब जो टूटता है ना, ये टूटने के माध्यम में ही ये सब कई सारे चीज का जो कह सकते हैं वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होता है, वह होता है उत्सर्जी अंग के माध्यम से बाहर निकल। राइट, समझ में आ गया। आइए, तो मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें संतुलन, जल का संतुलन यहाँ पे पूछा गया है, जल का संतुलन उत्तरदायी है। हम आपको बता दें किडनी, इसको कहते हैं गुद्दा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा और बात करेंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे हार्ट है, ठीक है, हार्ट के स्टडी को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। हार्ट, हृदय। जो हार्ट होता है यह प्रति मिनट कितने अगर धड़कता है तो 72 प्रति मिनट, 72 टाइम्स, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं जो हार्ट होता है यह कभी शांत नहीं होता है, यह हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। हार्ट जो होता है हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है हार्ट, हृदय। याद रखेंगे, हार्ट जो होता है, ठीक है ना, अगर बात किया जाएगा इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप याद रखेंगे वह होता है बंद मुट्ठी के आकार में, ठीक है। यानी रखते हैं फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है क्लोज,
ठीक है ना, मुट्ठी बंद मुट्ठी के आकार का होता है, हर्ट, याद रखेंगे। अब देखिए यकृत के बारे में समझ गए, यह हमारा सबसे बड़ा कह सकते हैं ग्लैंड है, ठीक है। सबसे बड़ा जो कह सकते हैं ग्लैंड है वह कौन, बाह्यस्रावी ग्रंथ, वह हो जाएगा यकृत, याद रखेंगे। यकृत का वजन अगर बात करेंगे तो 1.5 से 2 केजी होता है, 1.5 से 2 केजी होता है। और यकृत लीवर जो होता है, जो सेल से बना होता है उसको कहते हैं हिपैटिक सेल, और इसीलिए लीवर के स्टडी को कहता है हिप्टोलॉजी, क्या कहता है, हिपैटोलॉजी। अरे पूरा साइंस जबरदस्त पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लें, जरूर से मेरा साइंस जीएस बैच आप लोग लेंगे जरूर से, ये बात आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। आपको उससे नहीं मजा आ जाएगा तो बोलना, पैसा रिटर्न कर देंगे। फेफड़ा अगर बात करते हैं तो फेफड़ा का काम क्या है, CO2 का आउट करना, मतलब यहाँ O2 और CO2 गैस जो होता है एक्सचेंज होता है। और फेफड़ा जो होता है, याद रखेंगे, इसके जो अगर बात करें आउटर मेम्ब्रेन होते हैं उसको कहते हैं फ्लोरा, और फेफड़े के अध्ययन को अगर बात करते हैं स्टडी ऑफ लंग्स, उसको कहते हैं पल्मोलॉजी, पल्मोनोलॉजी कहते हैं। आप सोचिए, इतना तो अच्छा से बता रहे हैं आपको सारी चीज को। आगे बात करते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न, जो गुद्दा है, गुद्दा की निस्पंदन इकाई कौन सा हो जाएगा, तो वह हो जाएगा नेफ्रॉन, क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वह 1.2 बिलियन से बना होता है, ठीक है ना, यह इसमें रहता है। नेफ्रॉन का अगर बात करते हैं, ठीक है ना, इसका अगर खोज किसने किया तो विलियम वोमेन, विलियम वोमेन ने किया था, ठीक है ना। ये तो बात समझ में आ गया। जो नेफ्रॉन है यह बेसिक यूनिट ऑफ, ठीक है ना, बेसिक यूनिक यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, नेफ्रॉन, बात समझ में आ गया। न्यूरॉन जो होता है, यह न्यूरॉन एक सेल है जिससे क्या होता है, ब्रेन बना हुआ है, ठीक है। जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, यह न्यूरॉन सेल का बना हुआ होता है। और न्यूरॉन सेल जो होता है इसमें सेल डिवीजन फिर कभी नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होता, ठीक है ना, एक बार होने के बाद दूसरे बार नहीं होता, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले, गुद्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। देखें गलती से आपको न्यूरॉन नहीं मारना है, नेफ्रॉन। नेक्स्ट आइए, अपोहन अगर बात करें, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। अपोहन का मतलब इंग्लिश में जिनको समझ नहीं आ रहा है, इसको कहते हैं डायलिसिस, क्या बोलेंगे, डायलिसिस कहते हैं अपोहन को। और ये जो प्रयोग किया जाएगा वो अभी कहाँ किया जाएगा, गुद्दे में, याद रखेंगे। फेफड़े के बारे में बता दिए, हार्ट के बारे में बता दिए, यकृत के बारे में आपको हम सारा सॉल्यूट कर दिए हैं। मानव में गुद्दे का रोग किसका प्रदूषण से होता है, तो याद रखेंगे यह होता है कैडमियम, ठीक है ना, कैडमियम के प्रयोग से होता है। और अधिकतम कैडमियम हो जाएगा, इससे रोग हो जाता है इटाई इटाई, क्या होता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और अगर पारा की अधिकता से अगर हो गया तो कौन सा रोग हो जाता है, मीना माता, पारा के रोग से क्या होता है, मीना माता। और पारा जो है यह याद रखेंगे, यहाँ पे अगर बात किया जाए, पारा एक मछली पाया जाता है, ठीक है ना, मछली में होता है पारा, जिसकी वजह से नाम दे दिया, ठीक है ना, मीना माता, याद रखेंगे, एक मछली का नाम है मीना माता। और उसमें क्या पाया जाता है, पारा का कुछ गुण पाया जाता है, याद रखेंगे। कोबाल्ट, कार्बन, लोहा, ये सब के बारे में जानते ही हैं। नेक्स्ट आइए, निम्न में कौन सा काम गुद्दा नहीं करता, बताइए कौन सा काम पूछा, किडनी नहीं करता है, अथा रक्त का पीएच मान नियमन करता है, शरीर से उपापचयी अपशिष्ट का निष्कासन तो करता ही है, ठीक है ना, रक्त में परासरण दाब का नियमन ये भी करता है। तो प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन ये नहीं करता है, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन जो है यह किडनी नहीं करता। मानव शरीर के गुद्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं, तो उत्सर्जन, पहले ऑप्शन में दिख रहा होगा, ठीक है ना, उत्सर्जन का ही काम करता है किडनी। श्वसन जो होता है, मनुष्य एक बार में जो लेता है वह कितना, तो 14 से 16 बार श्वसन, श्वसन याद रखेंगे। श्वसन अगर बात करते हैं कैसा दर है, यह एक कैटाबोलिक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, कैटाबोलिक प्रोसेस है, याद रखेंगे श्वसन, ठीक है। रिस्पायरेटरी सिस्टम कल ही हम पूरा बताएं। श्वसन अगर बात करेंगे, ठीक है ना, यह जो लेते हैं वो हम लोग लेते हैं, स्टार्ट करते हैं नोज से, क्या करते हैं, नोज से श्वसन स्टार्ट हो जाता है लेना, ठीक है। पाचन की अगर बात करेंगे, डाइजेस्ट, यह स्टार्ट तो हो जाता है मुख से, लेकिन अगर बात करेंगे कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वह होता है आपका छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है
डाइजेशन मतलब पूर्ण पाचन, ठीक है ना। याद रखेंगे अब डाइजेशन का पाचन का बात किया गया। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर का किस प्रणाली को नेफ्रॉन संबंधित है? तो नेफ्रॉन किससे संबंध हो जाएगा? उत्सर्जन प्रणाली से, ठीक है। करता क्या है? तो यूरिन से यूरिया का उसमें निकालता नेफ्रॉन, याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब सारा आपको पता ही है। स्तनधारी में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य बताना है, कौन सा है? स्तनधारी में स्तनधारी में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य बताना है, कौन सा है? तो वह हो जाएगा गुद्दी, ठीक है ना। इसी का है, आपको पता होगा। बड़ी आंत में क्या होता है? तो यहाँ पे जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, याद रखेंगे, ठीक है, बड़ी आंत का। और अगर यहाँ पे बात करें हम लोग, बड़ी आंत का भी 3 भाग होता है। बड़ी आंत का 3 भाग कौन कौन सा? सीकम, कोलम और होता है रेक्टम, ठीक है ना। और छोटी आंत का होता है डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक। फेफड़ा आपको बता दिए, जिगर, यकृत के बारे में बता दिए। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब निम्नलिखित में कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? ये बताइए। तो कौन सा अंग काम नहीं करेगा? वह वृक्क काम नहीं करेगा, वह वृक्क काम नहीं करेगा। यकृत, फेफड़ा, हृदय के बारे में बता दिए थे, हार्ट के बारे में, तीनों के बारे में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा वृक्क। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख जो रासायनिक यौगिक है वह हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाता है। यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल को जिसमें पाया जाता है, जिसको जो यूरिक अम्ल के रूप में बाहर करता है उसको कहते हैं यूरिकोटेलिक। क्या बोलेंगे? यूरिकोटेलिक, ठीक है, यूरिकोटेलिक, यूरिक अम्ल। और यूरिकोटेलिक जो निकालता है, जो उत्सर्जित करता है, वह कौन करता है? जितने भी कह सकते हैं आपका रेंगने वाला हो जाएगा सरीसृप यानी रेप्टाइल ग्रुप, ठीक है। और एक होता है अमीनोटेलिक, एक होता है अमीनोटेलिक। और अमीनोटेलिक क्या कौन निकालेगा? जितने पक्षी वर्ग आते हैं, ठीक है, पक्षी वर्ग सब अमीनोटेलिक मतलब क्या होता है? अमीनो अम्ल निकालता है, बाहर करता है। एक होता है, ठीक है, यूरिकोटेलिक होता है, एक होता है यूरियोटेलिक, एक होता है यूरियोटेलिक। और यूरियोटेलिक जो होता है वैसा जो यूरिया के रूप में बाहर निकालता है, जैसे मनुष्य, जैसे मनुष्य, बता दिया आपको। ये भी उत्सर्जित तंत्र का बहुत बड़ा पार्ट है और ये भी आपको क्लियर हम कर दिए, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आपको साइंस में कहीं डाउट नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, आप निश्चिंत रहें, जैसे पढ़ा देंगे। वृक्क का प्रक्रियात्मक यूनिट क्या हो जाएगा? तो वह आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, आपको हम अभी बता भी दिए थे, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में वह अंग कौन सा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो हम करा रहे हैं साइंस में, जीएस में जितना टॉपिक पढ़ाए, कल जैसे पढ़ाए रिस्पायरेटरी सिस्टम, आज हम आपको उत्सर्जित तंत्र से संबंधित कुछ करवा रहे हैं क्वेश्चन, तो कैसा लगा और जीएस का मेरा डिस्कशन कैसा रह रहा वो आपको जरूर बताएंगे। आप लोग फीडबैक देना आपको। निम्नलिखित में वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा, ठीक है, पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो वह हो जाएगा वृक्क, त्वचा, प्लीहा, लाल ग्रंथि। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आंसर आपका? वृक्क हो जाएगा। त्वचा स्किन जो होता है हम आपको बता दिए, पसीना इसी से निकलता बाहर, इसके लिए ग्लैंड पाया जाता है, उसको कहते हैं स्वेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? स्वेट ग्लैंड के माध्यम से त्वचा जो होता है वह सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। त्वचा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा सबसे बड़ा अंग है, किस माध्यम में? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा ही है, याद रखें। प्लीहा, प्लीहा में क्या होता है? इस प्लीहा का आधे नाम है स्प्लीन, ठीक है, या इसको कहते हैं तिल्ली। क्या कहते हैं? तिल्ली। प्लीहा में ही क्या होता है? आरबीसी का डेथ होता है, आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो प्लीहा में ही होता है, ठीक है ना। और आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है, याद रखेंगे। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार ग्रंथि में पाया जाता है एक आपका एंजाइम जो होता है टाइलिन। क्या कहते हैं? टाइलिन। और टाइलिन एंजाइम जो होता है वो भोजन को पचाने में मदद करता है। मूत्र बनता है, तो मूत्र कहाँ बनेगा? संग्राहक वाहिनियों में।
संग्राहक वाहिनियों में मूत्र में अगर बात किया जाएगा, सबसे ज्यादा जो प्रतिशत रहता है वो रहता है वाटर का, ठीक है, वह कितना परसेंट रहता है, 95%। फिर रहता है यूरिया, और यूरिया जो पाया जाता है वो पाया जाता है आपका 2%, ठीक है ना। यूरिया कितना परसेंट पाया जाता है, 2% पाया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, मनुष्य के शरीर में मूत्र कहाँ एकत्रित होता है, तो वह होता है मूत्राशय में। कहाँ पे होता है, मूत्राशय में मूत्र जमा होता है, याद रखेंगे। मूत्र में जो गंध आता है, एग्जाम में पूछता है, वह किस कारण से, तो अमोनिया के वजह से। किस वजह से, तो अमोनिया के वजह से मूत्र में जो गंध आता है वह अमोनिया के वजह से आता है। चलिए यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आइए, मूत्र के श्रवण को बढ़ाने के लिए कौन सा औषधि लिया जाता है, तो वह हो लिया जाता है डायूरेटिक। कौन सा लिया जाता है, डायूरेटिक। क्या होता है, मूत्र को बढ़ाने के श्रवण का औषधि है, मतलब दवाई है। मूत्र का रंग अगर बात करते हैं पीला, तो वह क्यों होता है, ठीक है। मूत्र का रंग जो पीला होता है वो यूरोक्रोम की वजह से होता है, ठीक है। अब आइए, मूत्र अगर बात करते हैं कि एक दिन में, ठीक है ना, एक स्वस्थ मनुष्य का वह 1.5 लीटर बनता है। कितना लीटर बनता है, 1.5 लीटर बनता है। मूत्र की अगर बात करेंगे, सबसे ज्यादा मूत्र में क्या होता है, वाटर होता है। कितना परसेंट होता है, 95%। अगर बात करते हैं यूरिया कितना परसेंट होता है, तो 2% होता है। मूत्र का रंग जो होता है वह पीला होता है। वजह क्या है, तो यूरोक्रोम। यूरोक्रोम का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, आपको पता होगा, ग्लूकोज के विखंडन से, ठीक है। ग्लूकोज के विखंडन से, ग्लूकोज के विखंडन से पता क्या होता है, वह यूरोक्रोम का निर्माण होता है, याद रखेंगे। और इसका पीएच मान अगर बात करेंगे, ठीक है ना, मूत्र का पीएच मान तो वह होता है 6। क्या होता है, 6 होता है। ये भी इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, सारा बात समझ में आ गया। मूत्र का असामान्य, ठीक है ना, असामान्य घटक क्या है, असामान्य घटक पूछा गया है, वह क्या हो जाएगा, एल्बुमिन। मूत्र का असामान्य घटक अगर बात करते हैं, वह क्या हो जाएगा, एल्बुमिन। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है, ठीक है, असामान्य घटक है। यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो बात किया गया है वह हो जाएगा क्रिएटिनिन। क्या हो जाएगा, क्रिएटिनिन। और ये भी जो निर्माण होता है, यह कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है ना, कि विखंडन से ही होता है। क्रिएटिन का भी जो अगर निर्माण अगर बात किया जाएगा, तो ये भी जो होता है विखंडन से ही होता है, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी कैसे होता है, प्रोटीन, वसा, ये सब के विखंडन से। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, बताइए। यूरिया की अधिकतम मात्रा रक्त, हृदय, मूत्र या पसीने, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। और रक्त का अगर बात करते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, 7.4 होता है। रक्त का अगर बात करते हैं स्वाद कैसा होता है, तो रक्त का स्वाद कैसा होगा, आपको याद रखेंगे, वो होता है नमकीन, ठीक है ना, सॉल्टी होता है। ठीक है, बात करते हैं ब्लड का कलर कैसा होता है, तो रेड होता है, सबको पता है। तो ब्लड का जो कलर रेड होता है वह किस वजह से, तो हीम नामक पिगमेंट पाया जाता है, इसी वजह से पाया जाता है ब्लड का कलर रेड होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने ब्लड होता है, तो याद रखेंगे 5 से 6 लीटर होता है, ठीक है ना, ये भी पता चल गया। ब्लड जो होता है, कमी से एक रोग होता है एनीमिया। ब्लड की कमी से क्या रोग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्या देखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे और भी ब्लड से संबंधित, ठीक है ना, ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, तो ब्लड के स्टडी को क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी कहेंगे, ब्लड के स्टडी को क्या कहेंगे, हिमेटोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। हार्ट के बारे में बता दिए, इसके बारे में बता दिए हम। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्यतः मूत्र में पाया जाता है, तो मूत्र में क्या पाया जाएगा, क्रिएटिन। में से आपको वही ऑप्शन दिख रहा होगा। आरबीसी, लाल रक्त कोशिका, श्वेत डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कहते हैं हम लोग क्या, एरिथ्रोसाइट। ठीक है ना। आरबीसी का जो जीवन काल बात करेंगे, तो वह 120 दिन का होता है। आरबीसी बनता कहाँ है, तो बोन मैरो में बनता है। आरबीसी का डेथ कहाँ होता है, तो याद रखेंगे, यह होता है स्प्लीन में, ठीक है ना, या इसी को हम लोग कहते हैं प्लीहा, या इसी को हम लोग कहते हैं तिल्ली। तो यहाँ पे इनका क्या होता है, मृत्यु होता है। और बनता कहाँ, बोन मैरो में, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी की अगर बात करते हैं, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन का अगर बात करेंगे, तो यह होता है 3 से 4 दिन।
WBC का जीवन काल 3 से 4 दिन। WBC का जो डेथ होता है यह ब्लड में ही होता है। WBC का डेथ कहाँ होता है? ब्लड में ही। और निर्माण कहाँ होता है? तो इनका भी निर्माण होता है बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। देख लीजिए जीएस कैसे तांडव मचता है और बैच में क्या होगा सोच समझ सकते हैं आप। ठीक है, ये तो आपको ऐसे ही बता रहे हैं नॉर्मली। निम्नलिखित में यूरिक अम्ल किसका एक मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट है? तो यह आपका क्या हो जाएगा? इसमें से ध्यान देना है, यह हो जाएगा पक्षी। अब ये बताए थे यूरिक अम्ल, तो यूरिक अम्ल में कौन आएगा? जितने भी कहने का मतलब ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना, यूरिक अम्ल में तो वह कौन हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। यूरिक अम्ल निकालता है। स्तनधारी किस्में यूरिया बनाते हैं, स्तनधारी किस्में यूरिया बनाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? स्तनधारी किस्में यूरिया बनाते हैं तो लीवर। यूरिया कहां बनाएगा? लीवर, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्स रोग, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या बोला कि जो विल्स रोग है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होगा? वह होगा किडनी। कौन सा होगा? किडनी। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? तो यहाँ पे कौन करेगा यूरिक एसिड? तो यहाँ पे हो जाएगा गोरैया। कौन हो जाएगा? गोरैया यूरिक एसिड में करता है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रूण की अपरा पोषक, भ्रूण की अपरा पोषक सहायक होता है, यह हो जाएगा हो जाएगा उत्सर्जन में। इंपॉर्टेंट है। निर्जलीकरण के दौरान, ठीक है, मतलब डिहाइड्रेशन के दौरान शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो वह होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड का हानि होता है, NaCl का हानि होता है, याद रखें। हैंडले का लूप, हैंडले का रूप सबसे पहले क्या होता है? यह जो होता है यह पुनः अवशोषण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह क्या करेगा? पुनः अवशोषण का काम करता है। जो भी रक्त में छन जाता है तो छनने के बाद जब निकल जाता है ग्लोमेरुलस से, तो हैंडल लूप पुनः अवशोषण करता है और यह क्या हो जाएगा? तो कहने उत्सर्जन तंत्र से क्या हो जाएगा? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है ये भी। स्तनपायी में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। ठीक है ना, यह क्या हो जाएगा? तो आपको अतिरिक्त लवण के निकालने से, नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन से, ताप नियमन से या यौन आकर्षण से स्तनपायी में श्वेत ग्रंथियां, ठीक है ना, जो स्वेट ग्लैंड है वह मूलतः किससे संबंध है? तो आपको याद रखेंगे ताप के नियंत्रण से। आपको हम क्या बोले? ताप नियंत्रण इसलिए बोले क्योंकि स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है और पसीना क्या होता है? हमारे बॉडी का, शरीर का क्या करता है? टेम्परेचर भी क्या करता है? कंट्रोल। टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है हमारी बॉडी पसीना, और इसलिए आप पूछा गया है श्वेत ग्रंथियां मूलतः क्या होता है? कई लड़का ये मत मार देना नाइट्रोजनी अपशिष्ट का उत्सर्जन, नहीं, श्वेत ग्रंथि मतलब स्वेट ग्लैंड, और स्वेट ग्लैंड से पसीना निकलता है। पसीना हमारे बॉडी को, ठीक है, टेम्परेचर से कंट्रोल रखता है। स्वेदन निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन, तो आइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिर से वही, शरीर के तापमान को विनियमित करने के लिए। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ऑप्शन में हो जाएगा डी, स्वयं प्रस्ता। तो ये जो रहा पूरा मानव उत्सर्जित तंत्र संबंधित, आप समझ गए। जीएस का आपको डिस्कशन इससे भी बेहतरीन मिलेगा पेड क्लास में, समझ जाइए। ठीक है, कितना हम अच्छा से कराने वाले हैं, सभी लोग ले लेंगे एडमिशन। और किसी तरह का डाउट हो, इंक्वायरी में मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, हम जरूर उसमें पढ़ेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये तो हो गया मेरा सारा। आज जो होगा 8 बजे जो चलेगा पेड क्लास, वो चलेगा ही। झारखंड जीके का बैच चल रहा है, जो नहीं लिए हैं वहां भी ले लेंगे, और उसका मात्र फी है 51 रुपया। ठीक है, 51 रुपया है फी, उसको ले लेंगे। झारखंड जीके चल रहा है, और झारखंड जीके में एक टॉपिक हम पढ़ा दिए, उसमें झारखंड की जनजाति। ठीक है, हम अगले टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, तो जो नहीं लिए हैं वो जल्द ही ले लेंगे। झारखंड जीके का 51 रुपया, और जीएस का जो बैच आ रहा है उसका भी अनाउंसमेंट आपका हो जाएगा।